हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अबू धाबी के विषय में सही कथन है। यह रेगिस्तानी इलाके में है। जो अबू धाबी है यह रेगिस्तान इलाके में है। अबू धाबी में पानी पेट्रोल से भी महंगा होता है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। नेक्स्ट है, ब्रेल लिपि के बारे में सही कथन है। ब्रेल लिपि अंधे बालकों के लिए उपयोग की जाती है। इसका आविष्कार लुइस ब्रेल ने 1930 में किया था। ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। इसमें कितने बिंदु होते हैं? 6 बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। जो उभरे बिंदु होते हैं इस पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है, मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडारण करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट ये आपका है। थर्ड पॉइंट है, मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। आपके सीटेट के क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का है, सभी को पता है। कहीं कहीं पर असम लिखा होता है, कहीं कहीं पर असम लिखा होता है, ध्यान रखिएगा इसका। टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। किस राज्य में है? किस राज्य में है? गोवा राज्य में। ठीक है, ये गोवा राज्य में है। नेक्स्ट है, मिर्च का उपयोग भोजन पकाने के लिए किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे दक्षिण अमेरिका से। याद रखिएगा, यहाँ पर अफ्रीका लिख के आपके आंसर में आएगा, लेकिन आपका जो आंसर होगा दक्षिण अमेरिका, आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, केरल के निकटवर्ती राज्य है। सबसे पहले हम केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल भारत का एक प्रांत है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसकी प्रमुख भाषा मलयालम है तथा इसके पड़ोसी राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। केरल के निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और उनका राज्य क्षेत्र। भरतनाट्यम तमिलनाडु है। भरतनाट्यम का जो राज्य क्षेत्र है तमिलनाडु है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी ओडिशा है। कथकली केरल। मणिपुर राज्य क्षेत्र कौन सा है? मणिपुर है। कथक उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, असम का लोक नृत्य कौन सा है? बिहू है। नेक्स्ट है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य के क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। मधुबनी चित्र बहुत पुरानी है। इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। ठीक है, मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा है। इसके चित्र में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां आदि के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, आदि के चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में स्थित है? जो वर्ली नामक स्थान है किस राज्य में स्थित है? वर्ली चित्रकारिता की एक पारंपरिक कला है। यह वर्ली नामक आदिवासी समुदाय की कला है। ठीक है, वर्ली नामक आदिवासी की समुदाय की कला है। यह जनजाति महाराष्ट्र में रहती है। यह स्थान भी वर्ली के नाम से जाना जाता है। जहां पर ये जनजाति रहती है, महाराष्ट्र के जिस जगह पर ये जनजाति रहती है वह स्थान वर्ली के नाम से जाना जाता है। यह मुंबई के पास स्थित है। यह जनजाति पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह जो जनजाति है पश्चिम भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? सभी को पता है 206 हड्डियां होती हैं। हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 होती हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, चेहरे पर 14 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है।
पाचन की जो क्रिया है बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों? क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचन रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए अमाशय के अंदर पाचन क्रिया अधिक तेज होती है। नेक्स्ट है, चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। चांद पर पानी नहीं है, गहरे गड्ढे हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। नेक्स्ट है, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ध्यान रखिएगा इसका, ये सीक्वेंस से आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। नेक्स्ट है, गुजरात का प्रचलित भोजन या खाद्य पदार्थ है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। नेक्स्ट है, केरल में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। जो केरल में बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले वृक्ष हैं, नारियल के वृक्ष हैं, ठीक है, यह अत्यधिक ऊंचे होते हैं। जो नारियल के वृक्ष होते हैं केरल में अत्यधिक ऊंचे होते हैं, जबकि शिमला में पाए जाने वाले जो वृक्ष होते हैं कम ऊंचाई के होते हैं, ठीक है, कम ऊंचाई के होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें डैश रखने के लिए, कीटों को दूर रखने के लिए, ठीक है, या कीटों से सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपका यही आंसर सही है। नेक्स्ट है, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः होते हैं। बंदर का घर पेड़ होता है, शेर का घर गुफा होता है, चूहे का घर उसका बिल होता है, ठीक है, ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा। बंदर पेड़ पे रहता है, शेर गुफा में रहता है, चूहे बिल में रहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पक्षी स्वयं की नीड़ का निर्माण नहीं करता है? कोयल, ठीक है, कोयल ऐसी पक्षी है जो स्वयं के घर का निर्माण नहीं करती। कोयल ऐसी पक्षी है जो स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करती है तथा अपने अंडों को कोए के घोंसले में देती है, ठीक है, जहां कोए द्वारा ही अंडे को पाला जाता है या सेया जाता है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा कि ये अंडे कोए के द्वारा ही सेए जाते हैं। नेक्स्ट है, हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव है किस राज्य में? असम राज्य में। असम में वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है तथा मौसम हमेशा आर्द्रता भरा रहता है, इसलिए यहाँ घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, ठीक है, बांसों के मजबूत खंभों के ऊपर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इस्कीमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, क्योंकि बर्फ से करते हैं क्यों? बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता है। जो इस्कीमो के लोग होते हैं अपने घर इग्लू का जो निर्माण करते हैं वो बर्फ से इसलिए करते हैं कि जो उनकी दीवारों के बीच मौजूद हवा होती है उनके अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास रहता है। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है? कौवा है, ठीक है, कौवा अपना घोंसला ऊंची डाल पर बनाता है। नेक्स्ट है, कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता है, ठीक है, फाख्ता पक्षी है जिसे सामान्यतः कबूतर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे कबूतर के नाम से जाना जाता है। यह कोलंबी फार्म्स गढ़ एवं कोलंबिडी कुल का पक्षी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि यह कोलंबी फॉर्म्स गढ़ एवं कोलंबिडी कुल का पक्षी है। नेक्स्ट है, मिलान कीजिए, यहाँ पर सीक्वेंस से आपको दिए हुए हैं। मनाली पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं। राजस्थान मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं या ढकी होती हैं। असम बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। लद्दाख पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। नेक्स्ट है, लेह और लद्दाख के बारे में सही कथन है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। लेह और लद्दाख में निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और इसमें लकड़ी के फर्श होते हैं, ठीक है, लकड़ी की फर्श होती है।
लेह और लद्दाख भारत के कश्मीर राज्य में स्थित है, जहां ठंड की अधिकता होती है तथा बर्फबारी भी होती है। वहां के घर मौसम के अनुकूल बनाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें लकड़ी के फर्श होते हैं, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं। नेक्स्ट है कांसे के बारे में सही कथन। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। नेक्स्ट है इन सभी सब्जियों के भीतर बीज होते हैं। कौन कौन सी सब्जी हैं? टमाटर में बीज होते हैं, नाशपाती में बीज होते हैं, चीकू में भी बीज होते हैं, भिंडी में बीज होते हैं, करेला और खीरा, इन सभी में बीज होते हैं। ये आपके सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, आंवला में होता है, पालक और गुड़ में होता है। ठीक है, लौह तत्व जो प्रचुर मात्रा में होता है, आंवला, पालक, गुड़, इन तीनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है खाना पकाने के तरीके या ढंग। खाने को सेक कर, तल कर या भून कर पकाया जाता है। नेक्स्ट है रात में जागने वाले जानवर हर चीज को देखते हैं, केवल और केवल काली और सफेद ही देखते हैं। ठीक है, काली और सफेद देखते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। ठीक है, जो हाथियों के झुंड में केवल हथनियां होती हैं और 14 से 15 वर्ष के बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, ठीक है, झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। नेक्स्ट है मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूर की वस्तु को देख सकते हैं। कौन कौन से जानवर हैं? चील है, गरुड़ और गिद्ध। नेक्स्ट है कौन सा पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? उल्लू है। ठीक है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो उल्लू है। उल्लू को रात्र में दिखाई देता है परंतु दिन में स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, दिन में स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट है यह कौन सा पशु है? यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। कितने घंटे हैं? 17 घंटे हैं। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्य आकार का एक शाकाहारी है। यह धीमी गति से चलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जानवर है? स्लॉथ है। ठीक है, ये कौन सा पशु है? स्लॉथ है। ये ध्यान रखिएगा, ये सभी पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये मध्य आकार का होता है, शाकाहारी होता है, धीमी गति से चलने के लिए प्रसिद्ध है, 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। ये भी ध्यान रखिएगा, उल्टे लटक कर सोता है। नेक्स्ट है घटपर्णी पौधा निपेंथीज। घटपर्णी पौधे की पत्तियां पूर्ण रूप से या उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुराही के आकार का होता कुछ इस प्रकार से है, जिसकी लंबाई 1 इंच से 1 फुट तक दिखाई देती है। ये पौधे मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाती हैं। चालाकी से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहक आवाज नहीं होगा, चालाकी से फंसाकर खा जाती हैं, जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। जो नाइट्रोजन की जो आपूर्ति होती है वो कीड़े मकोड़े, मेढक और चूहों आदि को खाने से हो जाती है। नेक्स्ट है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित है, याद रखिएगा, वृक्षों के लिए। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। नेक्स्ट है रेगिस्तान ओक के बारे में सही कथन है। रेगिस्तान ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर होती है, अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की, ठीक है, नीचे वृक्ष की ऊंचाई की, जितना ऊंचा धरती से वृक्ष होगा उतनी ही ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है। ठीक है, जितना ऊंचा वृक्ष होगा उसका 30 गुना तक गहराई तक जमीन में भीतर जाती है, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, ध्यान रखिएगा, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है।
रेगिस्तान ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। नेक्स्ट है पेट्रोलियम के सभी सही अभिलक्षण है। पेट्रोलियम कैसा होता है? बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है, गहरे रंग का तेल होता है। नेक्स्ट है सांपों के संदर्भ में सही कथन। सांप रेंग कर चलते हैं, इनके दांत होते हैं परंतु भोजन को पूरा निगल जाते हैं, इनके कान नहीं होते हैं, यह जमीन पर हुए कंपन को महसूस करते हैं, यह मांसाहारी होते हैं, यह अपने दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सांप के कांटे की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सांप के 4 दांत होते हैं, ठीक है। दांत कितने होते हैं? 4 दांत होते हैं। 2 खोखले दांत होते हैं, ठीक है, 2 खोखले दांत होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, 2 खोखले दांत होते हैं। 2 खोखले दांतों का प्रयोग जहर निकालने के लिए करते हैं, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अल्बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है उज्बेकिस्तान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन है? रोनाल्ड रॉस है, ठीक है, रोनाल्ड रॉस है। इन्होंने प्रयोग किया है, कब किया है? दिसंबर 1902 में किया है। मच्छर के पेट के अंदर तक ताक झांक की है कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट है पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव किसका एक भाग है? तो आंध्र प्रदेश का एक भाग है, ठीक है, जो पोचमपल्ली है ये आंध्र प्रदेश का एक भाग है। नेक्स्ट है टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? सभी को पता है, मेढक, ठीक है, टैडपोल जो होता है ये मेढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। नेक्स्ट है किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? कौन सा राज्य है? गोवा। नेक्स्ट है कौन सा जंतु जिनके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते या कुतरते रहते हैं। गिलहरी है, ठीक है। एक मैंने बुक देखी थी, उस बुक में चूहा है, तो चूहा नहीं होगा, गिलहरी होगी, ठीक है। आपका यहाँ पर गिलहरी ही राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वीडियो यूजफुल गए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।